तो ॻाल्हि हले पई सर्जन जो चवणु आहे महमूद मौलवी साहब जो त हू पंजाब में भी जेको आहे सख्त मुकाबलो टफ टाइम ॿियनि वॾनि पार्टीज के ॾेई सघनि था। तो सर आप कह रहे थे कि पंजाब में दूसरी पार्टीज को आप टफ टाइम दे सकते हैं, तो मैं आपसे ये जानना और पूछना चाह रही थी, हमारे देखने वाले भी जानना चाहते हैं कि मुल्क के मसाइल के लिए क्या मखसूस प्लान है? अगर आप लेट्स से हुकूमत में आ गए तो क्या प्लान क्या है आपको? सबसे पहले कर्जे कैसे उतारेंगे पाकिस्तान में? देखिए, प्लानिंग के ऊपर तो बात करनी चाहिए ना। हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि सालों से अवाम को लगाया हुआ है कि 15 साल पहले भी अवाम बात करती थी रोटी कपड़ा मकान और रोड और गटर और बिजली। आज भी वही चीज़ों के इश्यूज को लेकर चल रहे हैं। देखिए, अगर 15 साल में या 20 साल से वो इन्हीं चक्करों में लगेंगे तो हम आगे के जाने की कैसे सोचेंगे? हम तो जो भी इलेक्शन आएगा वो कहता है कि जी मेरे रोड बना दो। लेकिन आवाम सियासतदानों पे ट्रस्ट कैसे करे? जो सियासतदान आता है, जो सियासी पार्टी आती है, वो वही वादे करती है, रोटी कपड़ा मकान देने के भी वादे करती है, कहती है हमारे पास जबरदस्त प्लान भी है, लेकिन तो जैसे ही पावर में आते हैं वो तो भूल जाते हैं। देखिए, ये रोटी कपड़ा मकान जो मैं आपको बताऊँ ना, ये उनका बुनियादी हक है और ये जो चीज़ है ये हुकूमत को देना लाजमी है। इसमें कोई सियासतदान की कोई महारत नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये लोकल बॉडीज में करना है ना। देखें ना, जो पॉलिसी बनाएंगे, जो किस चीज़ की पॉलिसी बनाएंगे कि रोज़गार कैसे मिले, इकनॉमी कैसे बेहतर हो, इंडस्ट्रीज कैसे बेहतर हो, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़े, इंपोर्ट्स कैसे कम हो, इसके ऊपर MNAs और MPs को बैठ के पॉलिसी बनाना ना। कि अगर MPA बैठे कि वो देखे कि जी सिंध के अंदर हम जो सेल टैक्स ले रहे हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, एक्साइज ले रहे हैं वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, आटे की कीमत ऊपर क्यों जा रही है, घी की कीमत ऊपर क्यों जा रही है, ज़मींदार को जो है उसका अनाज बिक रहा है नहीं बिक रहा है, इन चीज़ों पे बात करना।